फर्ज करिए एक दिन हमारी 9 प्लैनेट्स चाय पर मिलती हैं। सॉरी, 9 नहीं, 8 प्लैनेट। प्लूटो को तो प्लैनेट फैमिली से बाहर कर दिया गया था ना, बताया था ना मैंने। तो एक दिन हमारी 8 प्लैनेट शाम की चाय पर मिलती हैं और सैटर्न सबको अपनी रिंग दिखा रही होती है कि देखो मेरी रिंग कितनी खूबसूरत है। तभी उसमें से एक ने पूछा कि आखिर तुम्हारी ये रिंग कैसे बनी है, किस चीज से बनी है। तब सैटर्न भी सोचने लगती है कि आखिर मेरी ये रिंग बनी कैसे है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उसकी रिंग बनी कैसे है। सैटर्न की रिंग एक्चुअली बिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स से बनी होती है, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स नमक के साइज के होते हैं, कुछ किसी घर के साइज के होते हैं और कुछ तो माउंटेन से भी बड़े होते हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो Saturn did not have this ring. Saturn के पास ये रिंग नहीं थी। Saturn had an extra moon at that time, which was traveling just too close to resist Saturn's gravity. मतलब वो बस इतने दूरी पे रहता था कि वो उसके चक्कर भी लगा लेता था और वो उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से पुल भी नहीं होता था। बट उस बेचारे की किस्मत, आई थिंक somehow it got pulled and it went inside the invisible boundary around Saturn, which is called Roche limit. उस Roche limit के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल आएगा ना, then Saturn's gravity is so strong that it will literally rip that particle apart. और किस्मत देखिए बेचारे की कि अब उसको उसी डिस्ट्रॉयर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं and also has to look beautiful at the same time. And that is what forms the beautiful ring that we see around Saturn. So Saturn को कौन बताए कि वो उसकी रिंग नहीं है। It's just the billions of particles जो कि ऐसे मूव कर रहे हैं that it looks like Saturn has a ring. So doesn't that make Saturn a delulu? Wow, not just humans, even Saturn, even the planets are delulu.